देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्य पद्धति का ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए अपने वर्किंग सिस्टम के तहत कभी कोई कार्यकर्ता, चाहे वो जनप्रतिनिधि होंगे या पदाधिकारी होंगे, समय समय पर कोई ऐसी बात जब होती है तो हम उनसे बातचीत करते हैं। आज हमने दोनों हमारे विधायक, दोनों मेयर, बीना की नगर पालिका की हमारी अध्यक्ष, उनको हमने आज बुलाया था, उनसे बातचीत हुई है। प्रदीप पटेल जी हमारे विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं। प्रीतम लोधी जी आज बाहर थे, वो शायद कहीं राजस्थान वगैरह में कहीं थे, तो शाम तक या बात में आएंगे। बीना की हमारी विधायक, बीना की हमारी नगर पालिका की अध्यक्ष भी आई थी, उनसे भी बातचीत हुई है। देवास की हमारी जो महापौर है, उनसे बात हुई है। और सागर की हमारी जो मेयर है, वो आज नहीं पहुंची है, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी नोटिस दे रही है। तो ये जो मैंने कहा कि पद्धति के अनुसार बातचीत करना कार्यकर्ता से, ये हमारी एक पद्धति कहती है, इसलिए ऐसे कार्यकर्ताओं को बुलाना, उनसे बातचीत करना, ये हमारा तंत्र है, हमारी पद्धति है। इसके अनुसार सारी बातचीत उन कार्यकर्ताओं से जो जिनसे बात करनी चाहिए, उनसे आज हमने बातचीत की। अनुशासन नहीं होगी, चाहे कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीनता का तो कोई शब्द ही नहीं है। अगर कोई करने का प्रयास करता है तो मैंने कहा ना कि पद्धति है भारतीय जनता पार्टी, तो नाराज लोग तत्काल ये चीजें होती हैं, वो सारी बातचीत हो गई। सर कभी कभी मनुष्य है ना, मनुष्य होने के नाते से कभी कभी बातें हो जाती हैं। सर भोपाल में एक गैंग सक्रिय है काफी समय से, जो हिंदू युवतियों को टारगेट करके उनको धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाता है। उस गैंग को लेकर अभिमानी मुख्यमंत्री जी ने भी, हमारी सरकार ने, पुलिस ने SIT का गठन किया है और इसकी गहराई में जाएंगे। ऐसे तथाकथित जो लोग हैं, ये समाज विरोधी लोग भी हैं, और इस प्रकार की घटना हमारी बहन बेटियों को जिन्होंने गुमराह करके, लव जिहाद जैसा प्रकरण है, लव जिहादी है, इसलिए उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एक एक को छांट छांट के निकालेंगे। सर एक प्रोटोकॉल की सरकार, मैंने कहा ना, छांट छांट के निकालेंगे, जहां भी होंगे वो बचेंगे नहीं। और इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि इन्हें याद आ जाएगा कि लव जिहाद और ऐसा करने से क्या होता है। इनके जीवन को भी, अगर हमारी बेटियों के जीवन को इन्होंने अगर इस प्रकार की घटनाएं की, तो इनके जीवन को भी नरक बना देंगे। सर उनके बचेंगे नहीं। बयानों में निकलकर सामने आया है कि बड़े मुस्लिम तबके के लोग हैं, उनको लड़कियां ये सप्लाई की जाती है दबाव बनाकर। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बचेगा, ऐसा कोई नहीं बचेगा, चाहे कोई भी हो। प्रोटोकॉल की समस्या थी, अब सही है कि क्या? देखिए, मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूँ कि हम कानून के बल पर सम्मान नहीं चाहते, या कानून बने तब हमें सम्मान मिलेगा, ये कोई सांसद विधायकों का नहीं है। वो नेचुरल कोई प्रोसेस में उनका सर्कुलर है, जो सांसद विधायकों के लिए पहले से शायद मुझे लगता है चला आया होगा, उसको उन्होंने रिवाइज किया होगा। लेकिन सांसद विधायक अपने कर्तव्य से, अपने व्यक्तित्व से वो सम्मान पाते हैं, और चाहे पुलिस अधिकारी हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, समाज का कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के आधार पर उसे सम्मान मिलता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में समाज के हर व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, और मिलता है। क्या आज आप देखते होंगे कि पुलिस प्रशासन में आप थाने जाएंगे तो थाने आपको अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा। कई तरह के परिवर्तन आए हैं, तो रूटीन कोई सर्कुलर होगा, उस सर्कुलर को रूटीन तौर पर उन्होंने लेकर के, जिसका अर्थ ये नहीं है किसी ने डिमांड की है या कोई ऐसी समस्या हो रही है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। चलिए धन्यवाद। पाकिस्तानी नागरिकों के दायरे में शरणार्थी भी आने वाले, क्या हुआ? पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर किया जा रहा है। पाकिस्तानी नागरिकों को ढूंढ कर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आज मैं पढ़ रहा था मीडिया के अंदर, लगभग 220 के करीब ऐसे पाकिस्तानी नागरिक यहाँ हैं। कुछ अवैध तौर पर रहने वाले भी हैं,
अब एक नहीं बचेगा। मैंने कहा ना, अगर हमारे भाई और बहनों के ताबूत आए तो अब आतंकवाद का अंतिम ताबूत होगा जिस पर कील ठुकेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह ने और देश का पूरा जनमानस 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। मोदी जी अब हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। बराबर मतलब हिसाब किताब पूरा होगा, देश में नक्सलवाद समाप्त हो गया। अब ये कश्मीरी पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद भी देश के अंदर नहीं चलेगा। सरकार हर तरीके से तैयार है, उन्हें जवाब मिलेगा। सिंधी शरणार्थी भी रहेंगे।